अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, DSERT की साइट में जो नई चीज़ें अपलोड की गई हैं उस पर हम गौर करेंगे। किसी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। ब्राउज़र में आप DSERT लेसन बेस असेसमेंट को अगर क्लिक करेंगे तो ये पहली ही साइट को आप ओपन करें। यहाँ देखिए LBA पब्लिकेशंस दिया गया है। जो शुरू में LBA के बारे में जो कुछ है वो यहाँ दिया गया था, उसको आप पढ़ सकते हैं। दूसरा जो नोटिस है LBA सर्कुलर है, ये पूरा सर्कुलर है। LBA क्या है, उस पर किस तरह से अमल किया जाना चाहिए, किसकी जिम्मेदारी क्या है, ये तमाम चीज़ें इस 4 पेज के सर्कुलर में मौजूद हैं। आप इसको भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ FAQs है। FAQs के बारे में आज हम ज़रा हल्की सी बात कर लेंगे। DSERT के बारे में, DSERT से LBA के बारे में कई सवाल पूछे गए थे। उन सवालात को FAQ की शक्ल में उन्होंने दिया है और बहुत से डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। जैसे ये DSERT की वेबसाइट से सवाली पर्चे किस तरह से डाउनलोड करें। आपको वाजे कर दूं कि ये सवाली पर्चे 20 मार्क्स 25 मार्क्स के नहीं हैं, बल्कि एक सबक में पूछे जाने वाले तकरीबन तमाम सवालात को उन्होंने जमा करके सवाली पर्चे बनाए गए हैं। उस पर भी मैं बाद में बात करूंगा। पूछा गया है कि सेट्स में LBA के सवालात डाले जा सकते हैं, तो जवाब हाँ में यहाँ दिया गया है। इस तरह के कई सवालात यहाँ पूछे गए हैं, तकरीबन 19 सवालात हैं। इसका उर्दू PDF भी मैं डाल दिया हूँ ग्रुप में, आप उसको भी पढ़ लीजिए। खास बात इसमें यह है कि LBA के मार्क्स वगैरह के बारे में यहाँ पर तफसीलात दी गई हैं। बाइलिंगुअल के लिए LBA है या नहीं है, उसका जवाब दिया गया है कि बाइलिंगुअल के लिए LBA है और पहली जमात से तमाम जमातों के लिए पहली जमात से जहां बाइलिंगुअल है वहां पहली जमात से ही टेस्ट लिया जाएगा। इस LBA के लिए क्या प्रश्न कोटि जो सवालात उन्होंने दिए हैं DSRT में, उन्हीं को इस्तेमाल करना चाहिए? तो जवाब है कि हाँ, बिल्कुल वही सवालात को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। FLN बच्चों को किस तरह से LBA करना चाहिए? जवाब दिया गया है कि ऐसा सवाली पर्चा हम निकालें जिसमें FLN के बच्चे भी जवाब दे सकते हों। उतना आसान पर्चा निकाल के उनका LBA लिया जाएगा और SATS में उसके मार्क्स डाले जाएंगे। उर्दू मीडियम के लिए LBA के सवाली पर्चा अभी आया नहीं है, सवालात नहीं दिए हैं, तो उसका जवाब दिया गया है कि तैयार किया जा रहा है, अनकरीब उसको अपलोड किया जाएगा। क्या हर सबक के लिए ब्लूप्रिंट निकालना ज़रूरी है? उसके लिए जवाब दिया गया है कि हर तरह के सवालात पूछें, यानी आसान है, औसत है और मुश्किल है। तमाम तरह के सवालात पूछें, इतना काफ़ी है। टेबल बनाकर अलग से उसका ब्लूप्रिंट बनाने की ज़रूरत है। पहली से 5वीं जमात के लिए 10 मार्क्स का तहरीरी और 5 मार्क्स का ज़बानी पर्चा निकाला जाएगा। वाज़े होना चाहिए कि नली कली क्लासेस जहाँ पर पहली और दूसरी के लिए है, वहाँ पहली दूसरी को LBA न होगा। नली कली के लिए LBA नहीं है। 6ठी से 10वीं जमात के लिए 20 मार्क्स का रिटर्न क्वेश्चन पेपर रहेगा। वाज़े हो जाए कि पहली से 5वीं जमात जहाँ पर नली कली नहीं है, उनके लिए 10 मार्क्स का तहरीरी और 5 मार्क्स का ज़बानी पर्चा रहेगा और 6ठी से 10वीं जमात के लिए 20 मार्क्स का तहरीरी पर्चा रहेगा। चंद अजला में मरुसिंचना कन्नड़ा मीडियम के स्कूलों के लिए दिया गया है, ये उर्दू मीडियम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे अजला में 15 मार्क्स के सवालात LBA के सवालात में से निकाले जाएंगे और 5 मार्क्स मरुसिंचना से निकाले जाएंगे। बाकी तमाम अजला के लिए और उर्दू मीडियम के लिए 20 मार्क्स का रिटर्न पर्चा होगा। एफ ए और एस ए बाकी रहेगा क्या, ये सवाल पूछा गया है। तो उसके लिए एक तफसीली सर्कुलर आ चुका है, उससे पता चलता है कि FA के लिए FA और SA जिस तरह से पहले चलता था वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। अलबत्ता FA के लिए अलग से रिटर्न टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। एक सबक का हम जब करते हैं तो उसमें एक 10 मार्क्स का रिटर्न टेस्ट होता है। उसके बाद उसके गृह पाठा होमवर्क जो दिया गया उसका होता है।
प्रोजेक्ट्स जो देते हैं वो होता है, मजमून नवीसी है, ज़बानी सवालात हैं, ये तमाम मिलाकर हम FA करते हैं। तो इस बार भी वो तमाम चीज़ें रहेंगी, जैसे तजुर्बे हैं, मज़ामीन लिखना है, खतूत नवीसी है, ज़बानी सवालात हैं, सबक पढ़ना है, होमवर्क है दिया गया। ये तमाम चीज़ों के साथ में जो LBA का हम सवालात के पर्चे निकालेंगे, उसके जो मार्क्स होंगे वो भी शामिल करेंगे। वो तमाम मार्क्स को मिलाकर छोटी क्लासों के लिए, लोअर प्राइमरी के लिए 15 मार्क्स के लिए हम उसको उतार लेंगे और बड़ी क्लासेस के लिए 10 मार्क्स में उसको तब्दील कर लेंगे। SSLC को क्या यही सवालात पूछे जाएंगे? तो उन्होंने जवाब दिया गया है कि ऐसा नहीं है। SSLC का जो पहले से सिस्टम चला आ रहा था उसी हिसाब से होगा। गैर हाजिर बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? तो उन्होंने दिया है कि जब हम मार्क्स एंट्री करेंगे तो उनको A-B डाल देंगे। प्राइवेट स्कूलों के लिए भी क्या LBA है? तो जवाब दिया गया है कि बिल्कुल, रियासत कर्नाटक में जितने भी स्कूल्स हैं जिसमें स्टेट लेवल का सिलेबस पढ़ाया जाता है, उनके लिए, तमाम स्कूलों के लिए ये LBA लेना ज़रूरी है। क्या तमाम क्लासों को हर तरह के जांच के लिए, तशखीस के लिए LBA के ही सवालात इस्तेमाल करना चाहिए? जो प्रश्न कोटि उन्होंने दिया है DSCRT के साइट में, क्या उन्हीं सवालात को इस्तेमाल करना चाहिए? जवाब दिया गया है कि हाँ। लेसन प्लान किस तरह से, लेसन प्लान लिखना क्या ये वजन नहीं है, बोझ नहीं है टीचरों के लिए? जवाब दिया गया है कि ऐसा नहीं है, ये बहुत ही आसान तरीके से लेसन प्लान लिखा जा सकता है। इंशाल्लाह अगली बार मैं लेसन प्लान लिखने की वीडियो भी बनाऊंगा। तो ये वाकई टीचर फ्रेंडली है और बड़ी आसानी के साथ उसमें लिखा जा सकता है। अलबत्ता अभी ये वाज़ेह नहीं किया गया कि उस तरह लिखने के बाद क्या फिर अलग से लेसन प्लान भी लिखना पड़ेगा। अगर उसकी ज़रूरत न हो तो ये बहुत ही आसान तरीका है। क्या SATS में नंबरात अभी डाले जा सकते हैं? जवाब दिया गया है कि हाँ। एक सवाल ये भी पूछा गया है, क्या इससे पहले जितने भी असबाक हो चुके हैं क्या उनको भी LBA करना चाहिए? जवाब दिया गया है कि हाँ। LBA मादरी प्रश्न नमूनतन जवाब सवाली पर्चा कहाँ है? तो DSCRT की वेबसाइट में ये आप देख सकते हैं। क्या इसके लिए 25 मार्क्स का सवाली पर्चा लेना चाहिए? तो उसका जवाब दिया गया है कि शुरू में 25 मार्क्स बताए गए थे, लेकिन अब नहीं। अभी छोटी क्लासेस के लिए, पहली से पांचवी जमात के लिए 10 मार्क्स ज़बानी और 5 मार्क्स, 10 मार्क्स तहरीरी और 5 मार्क्स ज़बानी लिए जाएंगे। बड़ी क्लासों के लिए कुल 20 मार्क्स का पर्चा निकाला जाएगा। तो उसकी तफसीलात ऊपर मैं बयान कर चुका हूँ। ज़बान दानी में क्या ज़बान के जो सवालात निकाले जाएंगे, तो उन सवालात में ज़बान का जो पर्चा होगा उसमें सबक और नज़म मिलाकर कोई एक पर्चा निकाला जा सकता है? तो उसका जवाब दिया गया है कि नहीं, बल्कि ज़बान के लिए अलग सवाली पर्चा, सबक के लिए अलग सवाली पर्चा और नज़म के लिए अलग सवाली पर्चा निकालना होगा। एक सवाल ये भी है कि क्या 8वीं 9वीं 10वीं में जहाँ बहुत सारे असबाक हैं, तो क्या उनको 2-3 असबाक मिलाकर एक सवाली पर्चा निकाला जा सकता है? जवाब दिया गया है कि नहीं। तो यहाँ STS इश्यू के बारे में भी बात की गई है। तो वहाँ बताया गया है कि STS में OTP के ज़रिए हमें दाखिल होना चाहिए। अगर OTP के ज़रिए दाखिल नहीं होती है तो EDS और SATS में माहिती को अपडेट करके एंट्री करने के बाद में ये मसाला हल हो सकता है। LBA प्राइवेट स्कूल के टीचरों के लिए किस तरह? तो उनके लिए HRMS का जो नंबर है उसको लॉगिन आईडी समझकर हम उसमें दाखिल हो सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं। मोबाइल में भी ये ऐप LBA इस्तेमाल कर सकते हैं। जवाब दिया गया है कि हाँ, मोबाइल के ज़रिए से भी इसको किया जा सकता है। LBA में बच्चे का पूरा नाम नहीं आ रहा है। जवाब दिया गया है कि अनकरीब ये मसला भी हल किया जाएगा। ये चंद सवालात थे जो LBA के सिलसिले में पूछे गए थे। तो इससे ये मालूम हुआ कि अगर उसको 2 लफ्ज़ों में कहा जाए तो LBA का मतलब यह है कि हर यूनिट के बाद एक यूनिट टेस्ट लेना।
ये यूनिट टेस्ट पहली से 5वीं जमात के लिए नली कली क्लासेस को छोड़कर 10 मार्क्स का तहरीरी और 5 मार्क्स का जबानी सवाली पर्चा होगा। कुल 15 मार्क्स होंगे और उन मार्क्स को LBA की साइट पर SATS में LBA के मार्क्स एंट्री करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, उसमें एंट्री किए जाएंगे। इसी तरह 6ठी से 10वीं तक के बच्चों के लिए 20 मार्क्स का तहरीरी इम्तिहान लिया जाएगा और उसके मार्क्स SATS के LBA सॉफ्टवेयर में अपलोड करेंगे। इन सवाली पर्चों के जो नंबरात होंगे उन मार्क्स को FA के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। अलबत्ता FA के लिए दीगर सरगर्मियाँ भी होंगी, जैसे प्रोजेक्ट है, होमवर्क है, सबक पढ़ना है, मजमून नवेसी है, दीगर सरगर्मियाँ हैं। ये सब चीज़ें मिलाकर अलग से टेस्ट लेने के बजाय LBA के मार्क्स भी उसमें शामिल किए जाएंगे। तो ये चंद बातें LBA के ये FAQs के सिलसिले में थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।